और व्रत के लिए भगवान श्री राम ने, पूर्ववासियों ने कहा कि आप कहते हो कि भक्ति करो, हम गृहस्थ आश्रम में हैं, नाना जंजाल है, इसमें भक्ति हम कैसे कर सकते? तो राम कहते हैं, अरे पूर्ववासियों, भक्ति तो गृहस्थी के लिए ही है। संत लोग तो विरक्ति करते हैं, भक्ति तुमको ही करना है। ये नाना जंजाल के दुखों से बचने के लिए भक्ति है। ये संसार का माया जाल जिसमें बिगड़ जाते हैं अच्छे अच्छे लोग, उस बिगड़ने की व्यवस्था से बचने के लिए भक्ति है। बोले इतना कौन व्रत रहेगा, कौन उपवास रहेगा, कौन जप करेगा? अपन तो छुट्टी नहीं है, पत्नी से छुट्टी नहीं, पति से छुट्टी नहीं, उद्योग से छुट्टी नहीं, व्यापार से छुट्टी नहीं, और ना तो रजा मिलती है सर्विस में। इतना कौन भक्ति करेगा? माला फेरो, ये करो, वो करो, जपो। तो राम ने देखा, कबीर की टोन में राम बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कबीर राम के भीतर बैठ करके राम से बोलवा रहे हैं। क्या लोग कहते हैं कबीर ये नहीं मानते, वो नहीं मानते, राम क्या कह रहे हैं? आप देखिए रामायण का उदाहरण। कहु भगति पथ कौन प्रयासा, कहु भगति पथ कौन प्रयासा। राम ने भक्ति के मार्ग को सरल कर दिया, कबीर ने भक्ति के पथ को बहुत सहज कर दिया। कोई झंझट नहीं। ये तो उलझन लोग तैयार करते हैं, फालतू फालतू नया नया गुरु पैदा होता है, लफड़ा बनाता रहता है, ये करो वो करो। भक्ति का मार्ग बहुत सरल मार्ग है। योग नमक जप तप उपवासा, योग नमक जप तप उपवासा। राम कहते हैं प्रवासियों, भक्ति के मार्ग में योग नहीं करना, अष्टांग योग भी नहीं करना, और ना तो जप करना, ना तप करना, ना यज्ञ करना, मख माने यज्ञ होता है, और ना तो उपवास रहना। अरे तो भक्ति में क्या करना? फिर भक्ति है क्या चीज जब ये कुछ करना ही नहीं है? तो भगवान श्री राम भक्ति के मार्ग में चलने वालों को बहुत सरल मंत्र दे रहे हैं। क्या? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजिगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सतुई सब मोह में जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। राम कहते हैं संसार के नर नारियों को राम और सीता के समान देखना। सिया राम मई सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। और अगर संत मिल जाए तो मोते अधिक संत करि लेखे, सतुई सब मोह में जग देखे। संतों को मुझसे भी बड़ा देखना, वे महान हैं। मैं भी संतों को दंडवत प्रणाम करता हूं, क्योंकि संतों को जो दंडवत प्रणाम करता है जन्म जन्म के कर्मों के दंड से भी छुटकारा पा जाता है। और याद रखना, संत को प्रणाम करने का परिणाम बहुत भारी मिलता है, इसलिए प्रणाम करना चाहिए। लेकिन संत महात्माओं को भी संत जैसा ही रहना चाहिए। कितने संत महात्मा साधु भेष बना करके उल्टा पलटा काम करते हैं, बदनामी होती है। अच्छे संतों के ऊपर भी श्रद्धा हट जाती है, और स्वयं को कोई बापू बोलता, कोई बापा बोलता, बापा लापा झापा बापू सापू। अरे यार ये लफड़ा मत बनाओ, तुम पछड़ा पाल के बैठे हो, बवाल बनाते हो। तुम्हारी लुटिया डूबी, साथ में हमारी खटिया डूब गई। साहेब जी बने हो, साहेब माने क्या होता? श्रेष्ठ, श्रेष्ठता दिव्यता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। प्रपंच मत करिए, साहेब जी बन गए, लंगोटी बांधा है तो भाई अपना संभाल कर रखिए मामला ब्रह्मचर्य। ये सब उल्टा पलटा काम क्या करते हो? विषय भोग क्यों करते हो? ए साधु बाबा चलो इधर आओ, संकल्प फिर से ले लो।
एक साधु मुझसे बोला 7 बार ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा ब्रह्मचारी 7 बार लिया। तुम्हारे गुरुजी ने कहा 6 बार ये भ्रष्ट हो गए। 7 बार ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया, ढोंगी कहीं का। 1 बार लिया जाता कि 7 बार लिया जाता। संत महात्मा को अपना वैराग्य मजबूत रखना चाहिए। महिलाएं रोटियां बनाती हैं, भोजन बनाती हैं, लेकिन हाथ नहीं जलाती, हाथ जलने से बचाती। इनके पास में चिमटा रहता, चमचा रहता और करछुल रहती है, यंत्र रहता, उससे पकड़ करके रोटी चूल्हे में सेकती। ऐसे संत के पास में विवेक का चिमटा होना चाहिए, संयम नियम की करछुल और चमचा होना चाहिए। अपने को जलने से बचा करके संसार के लोगों को ज्ञान की रोटियां सेक करके दे दीजिए, वह भी सुखी हो जाए, तृप्त हो जाए और तुम भी बचो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, पूज्य संगदेव की जय। सदगुरु विशाल देव कहते हैं, सहित विवेक सो रक्षा जीवन निज पद छोड़ न जाए। उनके शिष्यों ने पूछा धर्म क्या है? तो विशाल देव कहते हैं, दान धर्म सम्मान धर्म है, वचन हित ऐसी गाय, और सहित विवेक सो रक्षा जीवन निज पद छोड़ न जाए। दया धर्म और धीरज धर्म है, सत्य धर्म दृढ़ता है, भक्ति धर्म और क्षमा विराजय, शील धर्म दृढ़ता है। साहेब कहते हैं कि ये जो धर्म है इसका बड़ा विस्तार रूप है। मनोज जी ने कहा है धर्म के 10 लक्षण होते हैं, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो 10 कम धर्म लक्षण। हिंदू धर्म श्रेष्ठ धर्म है, महान धर्म है, लेकिन इसमें 10 लक्षण तो होना ही चाहिए। विशाल देव कहते 31 लक्षण होना चाहिए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम पुण्याय परोपकाराय पापाय परपीडनम। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है, 2 सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होय। 18 पुराणों में 2 बातें मिली है। परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है, पर पीड़ा पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। और जो परोपकार करता है उसका उपकार तो प्रकृति करने लग जाती है, उसके अनुकूल चलती है। ये प्रकृति बहुत मदद करती है। आप शुभ सोचो तो सही, तुम्हारे लिए शुभ होना शुरू हो जाएगा। बादल घिर जाएंगे, बरसात होने वाली है, 10 किलोमीटर दूर आसपास बरसात हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी फसल जब कट के आ जाएगी तब तुम्हारे खेत में बरसात होगी। ऐसा कुदरत तुमको मदद करती परोपकार करने वालों की। सच्चे मन से कार्य करो। परोपकाराय शताम विभूतया। संतों का शरीर परोपकार के लिए होता है, स्वार्थ के लिए नहीं है। स्वार्थ के लिए तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी जिंदगी जी लेते हैं, अपना पेट भरने के लिए पशु पक्षी भी इंतजाम कर लेते हैं, पेट और पेटी हर गृहस्थ भर लेता है। लेकिन जो संसार के लिए जीवन जीता है, संसार को शुद्ध करने के लिए जीवन जीता है और संसार को ज्ञान देने के लिए जीवन जीता है, उसी का नाम संत होता है। और जो संत होता है वो जहां रहता वहां बसंत होता है और दुर्गुणों का अंत होता है। आज हमारे पास में एक सज्जन आए थे, कह रहे थे कि यहां प्रोग्राम कर रहे हो, वहां प्रोग्राम कर रहे हो, जहां तहां प्रोग्राम कर रहे हो, हमको क्यों नहीं प्रोग्राम देते हो? खड़े हो जाइए। जो कह रहे थे हमसे ये बात, खड़े हो जाए, इसमें बैठे हो। कहां है? प्रोग्राम नहीं दिया, वो चला भी गया। प्रोग्राम दूंगा, सबको दूंगा।